वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य अध्ययन सीरीज का यह तीसरा वीडियो है और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल जूनियर स्टेनो, यूपीपीएससी, आरओ, यूपीपीसीएस के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस 2025 और 26 के लिए हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएस का तो उसका नंबर दिया गया है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हम लोग पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण आसफुद्दौला के द्वारा करवाया गया था? अवध के नवाब आसफुद्दौला के द्वारा जो है किसका निर्माण कराया गया है? रूमी दरवाजा, 4 स्थल दिए गए इसमें। रूमी दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा, दौलत खाना, बीबियापुर कोठी। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। रूमी दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा, दौलत खाना, बीबियापुर कोठी, ये चारों जो स्थल हैं ये चारों अवध के नवाब आसफुद्दौला के द्वारा जो है बनवाया गया है और ये सभी जो है लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित है ये सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 संस्थान दिए गए हैं और उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। उनका जो है कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ 1940, राज्य ललित कला अकादमी 1962, लखनऊ विश्वविद्यालय 1920 और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ 2006। इसमें जो आपका असम्मिलित युग्म है वो आपका ऑप्शन ए है। बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, इसे जो स्थापित किया गया था 1946 में इससे स्थापित किया गया था। बाकी जो है ललित कला अकादमी जो लखनऊ में स्थित है यह 1962 में स्थापित की गई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय LU 1920 में स्थापित हुआ और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना जो है 2006 में हुई। तो इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की निम्नलिखित संरचना का उनकी संगत संज्ञा के साथ जो है मिलान करना है। आप सभी को पता है कि विधान परिषद में जो है कुल 100 सदस्य होते हैं। यह 100 सदस्य जो है किन से पूरे होते हैं आपको उसके साथ जो है मिलान करना है। 5 ऑप्शन दिया गया है। तो राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत होते हैं इनकी संख्या होती है 10 और स्थानीय निकायों से जो सदस्य होते हैं इनकी संख्या होती है 36। विधानसभा द्वारा निर्वाचित जो सदस्य होते हैं इनकी संख्या होती है आपका 38 और शिक्षकों द्वारा निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वह 8 सदस्य होते हैं और इनको आप जोड़ेंगे तो कुल हो जाएंगे 92। ये 92 हो जाएंगे पूरे और 8 सदस्य जो होते हैं वह स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जो है 8 सदस्य होते हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से ये 8 सदस्य होते हैं और टोटल पूरे हो जाते हैं 100 सदस्य। इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका BADC, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? दशावतार मंदिर ललितपुर, भीतर गांव मंदिर कानपुर, भीतरी स्तंभ लेक गाजीपुर, चौखंडी स्तूप प्रयागराज, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही सम्मिलित नहीं है वो आपका ऑप्शन डी है। चौखंडी स्तूप जो है यह सारनाथ वाराणसी में स्थित है, यह प्रयागराज में नहीं है। दशावतार मंदिर यह ललितपुर में स्थित है, भीतर गांव मंदिर यह कानपुर में स्थित है और भीतरी स्तंभ लेक जो है यह गाजीपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा जा रहा है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। आगरा का किला और ताजमहल 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए। फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल हुआ और कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 2017 में शामिल किया गया था।
तो इसमें तीनों जो है, तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका ऑप्शन डी सही है। आगरा का किला और ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है 1983 में शामिल हुआ, और फतेहपुर सीकरी 1986 में। कुंभ मेला जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है 2017 में शामिल हुआ था। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित था? आप सभी को पता है कि कुल प्राचीन भारत में जो कुल जो जनपदों की संख्या थी महाजनपदों की, वह 16 थी, और इसमें से 8 जो थे, 8 ये उत्तर प्रदेश में शामिल थे। तो कौन से इसमें उत्तर प्रदेश में थे, आपको इसमें पहचानना है। मल दिया है, अवंती दिया है, गांधार, वत्स, चेदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मल्ल और वत्स और चेदी, ये तीनों जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश में शामिल थे। 8 कौन कौन से थे आपको बताते हैं। कुरु था, पांचाल था, सूरसेन था, वत्स था, कौशल था, मल्ल, काशी और चेदी। ये 8 महाजनपद थे जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। बेगा सागर झील महोबा, औंधीताल वाराणसी, रामताल मेरठ और सरसई नवार झील ललितपुर। तो इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। आप लोग ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी है। सरसई नवार झील जो है ललितपुर में नहीं, यह इटावा में स्थित है। इटावा में स्थित है। वेला सागर झील महोबा में स्थित है, औंधी ताल जो है यह वाराणसी में स्थित है, और रामताल झील जो है यह मेरठ में स्थित है। इसका ऑप्शन डी सही है। सरसई नवार झील जो है ललितपुर में नहीं, इटावा में स्थित है। निम्नलिखित का मिलान करना है। 4 जो है पुस्तकालय लाइब्रेरी दी गई है और उनको जो है आपस में सुमेलित करना है। ये सभी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। सरस्वती भवन पुस्तकालय, रामपुर रजा लाइब्रेरी, भारती भवन पुस्तकालय और इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी, इनको जो है इनके स्थापना वर्ष के साथ जो है सुमेलित करना है। तो सरस्वती भवन पुस्तकालय जो है इसका स्थापना जो है 1914 में हुआ था, 1914 में। और रामपुर रजा लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई थी जो 1774 में हुई थी, 1774 में। भारती भवन पुस्तकालय का जो स्थापना हुआ था यह आपका 1889 में हुआ था, और इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई थी यह 1864 में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी सही है। 4, 3, 2, 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सही पूछा जा रहा है। रेणुकूट एल्युमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। दूसरा है, एक जनपद एक उत्पाद योजना 2018 में चालू की गई थी, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। तो इसका भी जो है तीनों स्टेटमेंट सही है। रेणुकूट जो सोनभद्र जिले में स्थित है, यह जो है एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यहीं पर हिंडाल्को कंपनी स्थित है। हिंडाल्को जो है कंपनी यहीं स्थित है, और इसकी जो स्थापना 1958 में हुई थी। 1958 में हिंडाल्को स्थापित हुआ था, और रेणुकूट जो है सोनभद्र जिले में स्थित है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है यह 2018 में शुरू किया गया था, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन आप सभी को पता है। निम्नलिखित का मिलान करना है। 4 बांध दिए गए हैं और उनके साथ जो है जिलों के नाम दिए गए हैं। ये बांध किस जिलों में स्थित है उनके साथ जो है सुमेलित करना है। तो अदवा बांध जो है ये आपके मिर्जापुर में स्थित है, मिर्जापुर में। और देवरी बांध जो है ये आपका सोनभद्र जिले में स्थित है। केवलारी बांध जो है ये आपके महोबा में स्थित है, और पहाड़ी बांध ये झांसी में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा जा रहा है। अमीर खुसरो का जन्म आगरा में हुआ था। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय मुगल सम्राट अकबर को दिया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, शंकरगढ़ क्षेत्र को सिलिका रेत की उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन ए, कथन ए है।
अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था यह पटियाली में हुआ था। पटियाली, पटियाली जो पहले एटा जिले में पड़ता था, एटा में, लेकिन अब जो है यह कासगंज जिले में पड़ता है, कासगंज जिले में। इनका जन्म जो है पटियाली में हुआ था। और फतेहपुर सीकरी शहर का स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वह अकबर को दिया जाता है। और शंकरगढ़ क्षेत्र अपने सिलिका की उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है शंकरगढ़ क्षेत्र जो है यह प्रयागराज जिले में स्थित है और यह अपने सिलिका रेत की उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज में स्थित है शंकरगढ़ क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका 2, 3 यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अवध के किस नवाब ने राज्य की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी? तो यह जो अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किए थे वह नवाब आसिफुद्दौला ने किया था। इसका बी ऑप्शन सही है। और कब किया था? 1775 में। 1775 में जो है आसिफुद्दौला ने फैजाबाद से राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी। ददरी पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो यह बलिया जिले में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वह शारदा नहर है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है? गेहूं, चावल, तिलहन, कपास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कपास। कपास जो है यह व्यापक रूप से नहीं उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें जो सबसे मुख्य रूप से उगाया जाता है वो आपका गेहूं है। गेहूं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। लेकिन व्यावसायिक फसल जो होती है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो व्यावसायिक फसल का उत्पादन होता है वो गन्ना है। निम्नलिखित में से कौन से जिले गोरखपुर मंडल से संबंधित हैं? गोरखपुर मंडल में जो है कौन से जिले शामिल हैं आपको बताना है। तो गोरखपुर मंडल में जो है वह महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर, ये तीनों जिले जो है आते हैं। गोरखपुर मंडल में गोरखपुर जिला आएगा, महाराजगंज आएगा, देवरिया आ जाएगा और कुशीनगर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है आपका। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो अब तक जो है उत्तर प्रदेश की कुल 2 महिला जो है मुख्यमंत्री रही हैं। एक सुचेता कृपलानी थी, सुचेता कृपलानी, और यह मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी 1963 में। 1963 से 67 तक जो है यह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। और दूसरे जो है आप सभी जानते होंगे मायावती जी, और यह जो है मुख्यमंत्री के पद के लिए जो है ये कई बार शपथ ली हैं। दोस्तों 15 मई 2025 से UPT+ PT 2025 के लिए हमारा पेड ग्रुप शुरू हो रहा है और यह पेड ग्रुप आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। PT 2025 की अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 1500 रुपये रखी गई है। इसमें पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, पेड क्विज प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ जो आपको इसी में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने ये पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको कोई भी और पेड ग्रुप या कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको इसी में प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 800 रुपये रखी गई है। इसमें आपको ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है 500 रुपये रखी गई है और इसमें आपको 25 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। इसमें फुल लेंथ जो है 10 होंगी और 15 जो है टॉपिक वाइज होगी। केवल अगर आप पेड क्विज का जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है वो 500 रुपये है और इसमें आपको कम से कम जो है 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष उत्तर प्रदेश में की गई थी? 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में। तो इस आयोग की जो स्थापना की गई थी 2017 में और इस आयोग का उद्देश्य जो गठित करने का जो उद्देश्य था यह किसानों की आय दुगनी करने के लिए किया गया था। इसे स्थापित किया गया था 2017 में।
उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है? तो सहारनपुर की जो सीमा है यह उत्तराखंड से, हरियाणा से और हिमाचल प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वह देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। और यह उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। पहले नंबर पर जनसंख्या में और क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा राज्य है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश प्रश्नोत्तरी थी जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।